नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आपको एक बहुत बेहतरीन टॉपिक पे आज ले चलेंगे। तो दोस्तों, चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। और दोस्तों, हमारा चैनल आपके लिए अच्छी-अच्छी चीज़ें, अच्छी-अच्छी बात, आपका दोस्त आपके लिए ऑलवेज़ है। दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करने के पहले मैं ये कहूँगा कि कोई भी काम करने के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए होता है, बस करने की देरी होती है। दोस्तों, अंदर से मोटिवेट रहना है, ऑलवेज़ रहना है और हारना नहीं है, हारना नहीं है, हारना नहीं है। हार जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। दोस्तों, मैं ज़िंदगी में बहुत उतार-चढ़ाव देखा हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो कर सका वो आप भी कर सकोगे। तो दोस्तों, मैं बस इतना कहूँगा कि ज़िंदगी बदलने के लिए किसी बड़े मौके का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं होती है। सच कहूँ तो बदलाव कभी कल से शुरू नहीं होता, वो हमेशा आज से ही शुरू होता है। अगर और आज अगर आप यह वीडियो सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि भगवान या यूनिवर्स ने आपको एक मैसेज भेजा है कि अब समय आ गया है अपनी लाइफ को एक नई दिशा देने का। दोस्तों, आज ये वीडियो जब मैं बना रहा हूँ तो यहाँ आज बहुत बारिश हो रही है, बहुत बारिश हो रही है। बट मैं आज ये ठान के आया था कैसे-कैसे मैं आज ये अपने रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आया हूँ और आज मैं बोला नहीं वीडियो बनाऊँगा। तो यही चीज़ होती है, जो आप ठानोगे वो करना करना है। मैंने ये कल पे नहीं छोड़ा। आज इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है कि मैं क्या बताऊँ। सब जगह पानी ही पानी है, सब जगह पानी भर गया है। मुझे यहाँ आने में इतनी दिक्कत हुई, बट मैंने ठाना था कि नहीं, मैं वीडियो बनाऊँगा तो बनाऊँगा। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे 5 स्टेप बताऊँगा जिन्हें अपनाकर आप अपनी ज़िंदगी को न सिर्फ बेहतर बना सकते हैं बल्कि खुशियों और शांति से भरा कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम एक लंबी सांस लेंगे और आंखें बंद करेंगे और मन को एकाग्र करेंगे। जब करेंगे, क्योंकि मेरी बात सुनने के लिए आप मन एकाग्र करिए और अपने मन को शांत शांत करिए और बोलिए राधा राधा राधा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। मन में एक खुशहाली लाइए, मेरी बात समझने की कोशिश करिए, मन एकाग्र करिए। दोस्तों, मन एकाग्र। ओम 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 ओम। दोस्तों, हम हमारे सबकी ज़िंदगी में सबकी एक ही है कि सबकी शुरुआत लाइफ की, ज़िंदगी की, दिन की शुरुआत सुबह से होती है। सुबह एक प्यारी चीज़ है, सुबह सब कुछ रहता है। सुबह इतनी अच्छी रहती है कि पूछो मत। रात को हम सोने के बाद जब सुबह उठते हैं तो सुबह इंसान की पूरी लाइफ का टोन सेट कर सकते हैं। दोस्तों, टोन के इससे मतलब कि हम अपनी लाइफ का पूरे दिन भर का वो एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। अगर सुबह उठते ही हम अपने नेगेटिव थिंक को तुरंत लेके आते हैं, जैसे बिस्तर से उठे और हमने तुरंत का तुरंत अपने मन में कुछ नेगेटिव चीज़ें लेके आई, जो कल बीती, जो आज बीतेगी, ऐसा नहीं है दोस्तों। सुबह उठते ही एक अच्छी सी स्माइल चेहरे पे रखिए, भगवान को याद रखिए और यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए कि आज मुझे आपने वापस एक ज़िंदगी दी है। सुबह की शुरुआत मैं बहुत अच्छे से करूँगा, ये अंदर ठानिए। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि लोग कहते हैं कि सुबह उठते ही आपने मोबाइल हाथ में लिया, अरे लीजिए ना, नहीं है, क्योंकि आज की ज़रूरत की चीज़ है मोबाइल में, सारा कुछ आज मोबाइल से ही है। बट मैं ये चाहता हूँ कि सुबह उठने के बाद आप कुछ अच्छे मंत्र लगाइए जो आपको सुनने में अच्छे लगते हैं, कुछ अच्छे गाने लगाइए। लोग कहते होंगे कि मोबाइल साइड में रख दो, सुबह की शुरुआत अच्छी करो। मैं तो कहता हूँ अगर आपको आदत है, चलो अच्छी आदत है, उसको एक अच्छे उसमें वे में लेके आते हैं। मोबाइल आते ही हाथ में हम अच्छे लोग मैसेज पढ़ने से अच्छा है कि पहले हम कोई अच्छा मंत्र सुनेंगे, मंत्र सुनने के बाद कोई अच्छे गाने सुनेंगे। अगर आपको जो चीज़ पसंद है वो सुनिए। और मैं ये कहता हूँ कि सुबह उठने के साथ ही, सुबह उठते आप सिर्फ बिस्तर में बैठे बैठे अपने लिए सिर्फ 10 मिनट दीजिए और प्रार्थना, ध्यान और एक गहरी सांस लीजिए। जैसे कि बिस्तर में बैठे हो, बोले ओम नमः शिवाय, राधा 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 राधा, और चेहरे पे अच्छी सी स्माइल रखिए। प्रार्थना, ध्यान, बस गहरी सांस लेते हुए पूरे दिन का एक एनर्जी पॉजिटिव हो जाता है। याद रखिए, आपकी सुबह आपकी किस्मत लिखती है।
तो कल नहीं, आज से ही सुबह की आदत बदलिए। मैं तो बस यही कहूँगा कि सुबह की अगर आपने शुरुआत बड़ी अच्छे से की, एक अच्छे से स्माइल के साथ, अरे क्यों नहीं हो सकती है? हो सकती है दोस्तों। दूसरी बात ये है कि खुद से वादा करो। जब सुबह की शुरुआत करने के बाद जब अपना नित्य कर्म करके जब आप एक तैयार होते हैं, भगवान के सामने बैठिए और खुद से एक वादा करिए। हम अक्सर दूसरों से वादा निभाने में लगे रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा धोखा हम खुद से करते हैं। कितनी बार आपने सोचा होगा, कल से मैं एक्सरसाइज करूँगा, कल से मैं मेहनत करूँगा। नहीं दोस्तों, वो आज से ही होना चाहिए और वो कल कभी नहीं आता। ये ध्यान में रखिए, कल कभी नहीं आता। किस चीज़ के लिए नहीं आता? जो मैं कल करूँगा, वो कल कभी नहीं आता है। कल तो आएगा ही, वो तो प्रकृति का नियम है। हम रहे न रहे, कोई रहे न रहे, ये कड़ी सच्चाई है। हमको एक आए हैं तो जाना ही है, बट ये सुबह होनी है, दिनचर्या चलनी है और सुबह शाम दोपहर रात ये प्रकृति का नियम है, ये होना है। बट उसको हम किस तरीके से अपने इसमें लाते हैं। और आज एक छोटा सा वादा कीजिए कि चाहे जिस जैसी भी हालत में हो, रोज आप 15 से 20 मिनट अपने ड्रीम के लिए देंगे। याद रखिए, जो इंसान खुद से ईमानदारी निभाए ले, दुनिया उसे कभी नहीं हरा सकती। ध्यान में रखिए, जब आप अपने से वादा करेंगे, अपने आप को स्ट्रांग करेंगे, तो आपको कभी कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि मन आपका स्ट्रांग हो जाएगा। दोस्तों, जिंदगी बदलने की शुरुआत अपने माहौल से ही होती है। दोस्तों देखिए क्या होता है, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहिए, सब चीज़ों से दूर रहिए। मोबाइल को अपने पॉजिटिव सर्च पे डालिए, कुछ अच्छी चीज़ें देखिए, तो आपकी कैसा है शुरुआत, माहौल और सब चीज़ शुरुआत बहुत अच्छे से होगी। दोस्तों घर पे सुबह उठने के बाद प्यारी प्यारी बातें करिए, लोगों को हंसाइए, कुछ अच्छी चीज़ें करिए, कुछ अच्छे हंसने मजाक वाली बातें करिए। घर का माहौल एक अच्छा पॉजिटिव तरीके से ले जाइए। दोस्तों सुबह उठते ही ये ना करिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अरे ऐसा वैसा ये वो, फ़ोन तुरंत लगा के अपने ऑफिस में जो भी बिजनेस हो, नौकरी हो, उसमें आप तुरंत वो मत करिए। एक अच्छी शुरुआत करिए, हैप्पी रहिए, निगेटिव चीज़ें मत देखिए, न्यूज़ लगाइए। इससे अच्छा है कि कुछ धार्मिक चैनल लगा लीजिए सुबह उठने के बाद, और टीवी पे देखना है कुछ कॉमेडी सीरियल लगा लीजिए, कोई स्टैंड अप कॉमेडी देखिए, जिससे आपका ना एक अच्छा मन हो जाता है, मन है अपने है। और छोटी-मोटी अच्छे से अपने घर पे एक अच्छी सी गॉसिप करिए, नकारात्मक चीज़ें दूर करिए, सब अपने हाथ में है, पॉजिटिव चीज़ें अपनी तरफ लाइए। देखिए, जैसे लाइफ में जगह दीजिएगा, जैसा संग वैसा रंग। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अच्छी चीज़ें रखेंगे तो आपके साथ-साथ आपके पूरे घर में एक अच्छा-सा माहौल होगा। दोस्तों हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जिसके लिए हम शुक्रिया कह सकते हैं, लेकिन हम ध्यान ही नहीं देते। जब हम रोज़ शिकायत करते हैं तो हमारी ऊर्जा कम हो जाती है। दोस्तों हम सुबह उठते ही ना बहुत सारी शिकायतों में लग जाएँगे कि अरे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा है, वैसा है, नाश्ता देरी से बना। ये सब चीज़ें नहीं है दोस्तों। हम रोज़ सुबह या रात ये 3 चीज़ों के लिए थैंक यू बोलते हैं, तो लाइफ धीरे-धीरे चमत्कार दिखाने लगती है। आज रात सोने से पहले बस 3 चीज़ें लिखिए, जिनके लिए आप आभारी हों। देखना है आपके अंदर की खुशियाँ खुद ब खुद बढ़ने लगेंगी। दोस्तों और एक बात, कर्म और विश्वास। दोस्तों कर्म आपका पूरे दिन का अगर अच्छा रहा तो आपका विश्वास प्रबल होगा। सिर्फ सोचने से ही ज़िंदगी बदलती, सिर्फ सोचने से ज़िंदगी नहीं बदलती। सिर्फ प्रार्थना करने से चमत्कार नहीं होता। चमत्कार तब होता है जब आप मेहनत और विश्वास दोनों साथ चलते हैं। अगर आप कदम बढ़ाएं तो भगवान भी आपका साथ देगा। जैसे नदी अपनी दिशा बदल कर भी सागर तक पहुंच जाती है, वैसे ही इंसान मेहनत और विश्वास के साथ अपने मंजिल तक पहुंच सकता है। दोस्तों विश्वास और कर्म, ये 2 चीज़ बहुत लाइफ में इम्पॉर्टेंट हैं। कर्म आपका अलग अलग तरीके से होता है। कर्म में आपका घर भी आता है, आपका ऑफिस भी आता है, बाहर के लोग भी आते हैं। तो कर्म का मतलब ये नहीं कि काम काम, कर्म का मतलब ये है कि आप अच्छे से बिहेव करना, अच्छी अच्छी बातें करना। दोस्तों ये चीज़ होता है। और दूसरी बात यह है कि दोस्त, ये थे वो जो 5 स्टेप
और मैं फिर से एक बार रिवाइज़ करता हूँ। देखिए, मैं आपको एक 5 चीज़ें बता रहा हूँ, वो आप अपने लाइफ़ में रखिए और उसको बदलाव लाइए दोस्तों। सुबह की आदत बदलो, खुद से वादा करो, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहिए, कृतज्ञ अपने आप को बनाइए, कर्म और विश्वास रखिए दोस्तों। देखिए, क्या होता है ना कि यही याद रखिए, ज़िंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन अगर आप चाहें तो आज पहला कदम उठा लेंगे तो ज़िंदगी खुद बदल जाएगी। तो चलिए आज से ही शुरू करते हैं, क्योंकि आज एकदम कल पूरी दिशा बदल जाएगी। दोस्तों, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप अपनी आदत, ओवरऑल ये चीज़ है कि आदत, कर्म और विश्वास और मेहनत, मतलब ये चीज़ अगर आपने अपने लाइफ में ला दिया ना दोस्तों, तो मैं ये कोई बड़ी-बड़ी चीज़ें नहीं कह रहा हूँ। आप बस अपना ना मूड, एक सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है कि अपना नेचर, अपना मूड, और सबसे बड़ी चीज़ है पेशेंस, धैर्य। आपका कोई आपको बहुत सुना रहा है या कुछ हो रहा है, उस समय आप थोड़ा शांत हो जाइए। कोई आपसे झगड़ा कर रहा है, कोई आपको गाली दे रहा है ना, थोड़ी देर के लिए आप शांत हो जाएँगे ना, आपको खुद ब खुद रास्ता मिलेगा दोस्तों। मैं ये कह रहा हूँ, आपको ऐसा लगेगा कि मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं दोस्तों। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अपने आप को पॉजिटिव रखिए, धैर्य रखिए, और सबसे बड़ी लाइफ में है पेशेंस। पेशेंस है ना दोस्तों, पेशेंस और गुस्से पे कंट्रोल, बस आप ये करके देखना लाइफ में, ज़रूर आपको ये चीज़ में बदलाव आएगा और आप कहेंगे कि नहीं सर, आप गुरुजी आपने ये जो कहा ये सत्य निकला है। दोस्त, ये मैं अब ऐसे नहीं कर रहा हूँ, मैं एक गुरु की वाणी के हिसाब से कह रहा हूँ। आप बस अपने, बहुत ज़रूरी है पेशेंस रखना, गुस्से पे कंट्रोल करना। गुस्से पे जिस इंसान ने कंट्रोल कर लिया दोस्तों, वो सक्सेस है। दूसरी बात ये है कि अपने घर वालों की इज़्ज़त करें। अपने घर में जो औरतें हैं, जो वुमन है, उनकी तो सबसे ज़्यादा इज़्ज़त करिए। दोस्तों, जितने बड़े लोग हैं, आप कभी सर्च करके देख लेना, आप किताब पढ़ के देख लेना, जितने बड़े लोग हैं वो अपने वाइफ़ का, अपने लाइफ़ पार्टनर की बहुत इज़्ज़त करते हैं दोस्तों। अपने लाइफ़ पार्टनर के लिए कभी भी अब शब्द यूज़ नहीं करना। आप अपने लाइफ़ पार्टनर को अगर बहुत अच्छा इज़्ज़त देते हैं, जिनके भी लाइफ़ पार्टनर हैं, मैं बता रहा हूँ, और जिनके लाइफ़ पार्टनर हैं, जिनके पास माँ-बाप हैं, भाई-बहन हैं, तो आप सबसे बड़े धनवान हैं। ये चीज़ ध्यान में रखिए। जिन्होंने अपने परिवार को अपने पास रखा है और उन्होंने अपने परिवार को बहुत खुश रखा है, दोस्तों आपसे बड़ा इस धरती पे कोई धनवान नहीं। आप सबसे बड़े धनवान अगर आपके पास ये चीज़ें हैं दोस्तों, आपकी लाइफ़ पार्टनर, आपके माँ-बाप, आपके बच्चे, आपके भाई-बहन, आपके रिश्तेदार, अगर सबको आपने मैनेज किया है, सबको बहुत अच्छे से रखा है, तो दोस्तों ये चीज़ याद रखिए कि आपसे बड़ा धनवान कोई नहीं है। लेकिन ये रिश्ते तभी सक्सेस होते हैं जब आप में धैर्य, पेशेंस और एक कर्म और एक विश्वास और एक मेहनत, ये अगर आपके चीज़ में है, तो याद रखिए लाइफ में आपसे बड़ा धनवान कोई नहीं। दोस्तों, बस अपने आप में मेहनत रखिए, विश्वास रखिए, कर्म अच्छा रखिए दोस्तों। कर्म ऑलवेज़ अच्छा रखिए। कर्म आपको एक चीज़, इस दोस्त की, इस गुरु की याद रखना कि अगर आपने कर्म अच्छा रखा है दोस्तों, तो आपके लाइफ में आपको कोई भी परेशान नहीं कर सकता दोस्तों। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करता हूँ। ओम, 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 हरे कृष्णा, राधा 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 राधा। दोस्तों, मुझे बस यही कहना रहता है, मैं कोई बड़ी-बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, बट आप ये एक चीज़ करके देखना, लाइफ में ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगा। और एक अच्छी सी स्माइल देंगे सुबह की, शाम की, जब भी आप ये वीडियो सुन रहे हैं, अपने आप को एक अंदर से स्माइल दीजिए ना दोस्तों। हँसते क्यों नहीं हैं आप? हँसिए, हँसिए यार, खुश रहिए ना। क्यों चेहरे पे एक मायूसी है? आप वीडियो सुन तो रहे हो, लेकिन ज़रूरी नहीं ना कि इतना सीरियसनेस रह के सुनना है। अरे हँसते हुए सुनिए, मन को प्रफुल्लित रखिए, खुश रखिए ना दोस्तों। अरे वीडियो सुन रहे हैं, इसके लिए सुन तो रहे हैं कि हम पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास आए। दोस्तों, मुझे तो इतना लोग कह रहे हैं कि आपका वीडियो सुनते मेरे चेहरे पे स्माइल आ जाती है। अरे तो आपकी क्यों नहीं आ रही है? अरे मेरा वीडियो सुनते-सुनते चेहरे पे स्माइल रखिए ना। सामने कोई बैठा होगा, आप हेडफ़ोन पे सुन रहे होंगे तो बोलेगा क्या चल रहा है भाई, ये हँस क्यों रहा है? कोई कॉमेडी चीज़ दिख रहा है क्या? अरे मेरे चीज़ को आप कॉमेडी समझ के देखिए, लेकिन हँसिए दोस्तों। मेरी बातों को सुन के हँसिए, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों, लाइफ़ में हँसते रहना, कर्म करना, काम अच्छा करना, फैमिली के साथ रहना, अच्छे वक़्त गुज़ारना, अपने लाइफ़ पार्टनर को खुशियाँ देना। दोस्तों, उसको सिर्फ़ आपने शादी करके लाया है, लेकिन उसको बहुत सारी खुशियाँ देने की ज़िम्मेदारी वो आपकी है दोस्तों, क्योंकि वो किसी का घर छोड़ के आई है। वो माँ, वो लाइफ़ पार्टनर, वो अपनी लाइफ़, अपने घर छोड़कर आपके पास आए हैं। वो आपकी माँ भी है और आपकी लाइफ़ पार्टनर भी है। आपकी बहन भी आपका घर छोड़कर दूसरी जगह जाती है दोस्तों, तो इसलिए कभी भी वुमन रिस्पेक्ट होना चाहिए। जय हिंद।